हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। तो आज हम कक्षा 12 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको कुछ करवा रहे हैं। ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और जब आप परीक्षा में बैठोगे और जैसे ही आप अपना इंग्लिश का पेपर खोलोगे तो उसमें सी सेक्शन में आपको ग्रामर का एक टॉपिक मिलेगा जिसमें आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे और वो दोनों प्रश्न होंगे कंजक्शन से संबंधित। और पता है उनके नंबर कितने होंगे? वो दोनों प्रश्न एक एक नंबर का होगा, यानी छोटे छोटे प्रश्न होंगे, छोटे छोटे सेंटेंस होंगे और उन सेंटेंसेज में कुछ मिलाना होगा आपको किसी की मदद से और आपको इजीली आप 2 नंबर उनका प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियोस के लिए आप अपना नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और समय पर आप उनको देख करके अपना जो मिशन है, मिशन 100, ये अपना नया एक मिशन है कि हमें इस सत्र ऐसी तैयारी करनी है कि हमें 100 में से 100% नंबर आपको अब प्राप्त करने हैं। और इस तैयारी के लिए हमने अपनी कमर कस ली है। तो उम्मीद करता हूँ आपने जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। चलो चलते हैं कंजक्शन की तरफ। तो कंजक्शन का पहला टॉपिक है एंड। एंड का मतलब होता है और, यानी और। तो देखते हैं और कैसे जुड़ता है। जब 2 सेंटेंस दिए होते हैं, एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है और यहाँ हम पढ़ रहे हैं एंड का प्रयोग। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए एंड का प्रयोग। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट समान नहीं है तो आपको पता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। यानी सब्जेक्ट होता है एक में, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ये सिंपली एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो यदि सब्जेक्ट समान नहीं है तो इसके छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये मैं क्लियर करवा दूं। जैसे एंड का प्रयोग कर रहे हैं तो एग्जाम्पल इसका देखो, रीना इज ए स्टूडेंट। रीना नाम की लड़की है, इज मतलब है, ए मीन्स ए, स्टूडेंट मानी विद्यार्थी है। मीना इज ए स्टूडेंट, मीना एक स्टूडेंट है। अब रीना एक स्टूडेंट है, मीना एक स्टूडेंट है। अब दोनों में सब्जेक्ट समान नहीं है, इसमें रीना सब्जेक्ट है और इसमें मीना सब्जेक्ट है। दोनों में सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो अपन क्या करते हैं, रीना एंड, यानी पहले सब्जेक्ट का पहला जो सेंटेंस है, सॉरी, पहला जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट ले लिया, यानी रीना आ गया। फिर अपन क्या है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट ले लिया, मीना आ गया। रीना एंड मीना, अब कितने हो गए? 2 हो गए ना। इस वाक्य में तो रीना इज ए स्टूडेंट, रीना एक ही स्टूडेंट है। इसमें सेंटेंस में भी मीना एक स्टूडेंट है। लेकिन जब हम इनको दोनों को जोड़ते हैं सेंटेंसेस को, तो एक तो रीना आ गई और एक मीना आ गई, दोनों हो गए, 2 हो गए ना। तो 2 हो जाते हैं जब, तो ग्रामर के नियम अनुसार क्या करते हैं, इज जो लगता है वो एक वचन के लिए लगता है और आर जो लगता है वो बहुवचन के लिए लगता है। तो हम रीना और मीना 2 हो गई, इसलिए बहुवचन की सहायक क्या लगाएंगे, आर, और स्टूडेंट्स ये बहुवचन कर देंगे, स्टूडेंट्स। अब देखो, रीना एंड मीना प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ तो रीना एक वचन है, यहाँ भी मीना एक वचन है। लेकिन जब हम दोनों को जोड़ते हैं, रीना एंड मीना को, तो ये अपने आप में क्या बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचन कर्ता बन जाता है। सो क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नियमानुसार, रूल के अनुसार क्या है, एक वचन के लिए इज लगता है, बहुवचन के लिए आर लगता है और आई कर्ता के लिए एम लगता है। तो अपन यहाँ बहुवचन कर्ता के हिसाब से क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो हमने क्या कर दिया, रीना एंड मीना आर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट एक है, स्टूडेंट्स मैंने बहुवचन है, रीना और मीना जो है वो विद्यार्थी है। इस प्रकार से ये पहला सेंटेंस क्लियर हो गया। अगर सब्जेक्ट समान नहीं हो तो इस प्रकार से आप वाक्य को बना सकते हैं। ओके, दूसरा देखते हैं, यदि सब्जेक्ट समान हो, यदि दोनों में सब्जेक्ट समान हो। अभी तक हमने पढ़ा अगर सब्जेक्ट समान नहीं है तो, ठीक है, थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। यहाँ रीना सब्जेक्ट है या मीना सब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग है लेकिन इनका ऑब्जेक्ट एक है, इसलिए रीना एंड मीना आर स्टूडेंट्स। और यहाँ क्या है, सब्जेक्ट समान नहीं हो, ये कंडीशन देखनी है। तो जैसे सेंटेंस के द्वारा अपन समझते हैं कि भाई अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट समान है तो, जैसे यहाँ मदन रोट ए लेटर, ये सेंटेंस से एक सेंटेंस बन गया, मदन रोट ए लेटर, ही रोट ए बुक।
तो ही यहाँ जो सर्वनाम आया है, प्रोनाउन आया है, ये मदन के लिए है, तो हम यहाँ ही को भी मदन ही मानेंगे। यानी मदन रोट ए लेटर, ही रोट ए बुक। तो यहाँ ही जो है वो अपने आप में मदन का प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ ही मदन ही माना जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ भी मदन है और यहाँ भी मदन हो गया, तो यहाँ सब्जेक्ट समान हो गए। अब सब्जेक्ट अगर समान है सेंटेंस में, तब हम एंड का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, तो देखते हैं। मदन रोट ए लेटर एंड ए बुक। तो पहले सेंटेंस का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट तक ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट तक सेम, यानी यहां तक। मदन रोट ए लेटर, पूरा लेटर पूरा लिख दिया, सेंटेंस पूरा सेंटेंस लिख दिया। दूसरे वाक्य में क्या कर दिया, जितना पहले वाक्य में आ चुका है उतना तो हम छोड़ देंगे। ओके, जितना पहले वाक्य में आ चुका है उतना तो हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे पहले वाक्य में कहाँ तक आ गया, ही का मतलब मदन ही है? तो यहाँ मदन, यहाँ ही का मतलब मदन, रोट यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ ए लेटर है और यहाँ ए बुक है, तो मदन रोट ए लेटर एंड, यहाँ क्या कर दिया, एंड ए बुक। ओके, दूसरा सेंटेंस में देखते हैं, राधिका टुक मनी सी वेंट टू मार्केट। यहाँ थोड़ा सा अटके वाक्य, यानी ये जो वाक्य ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस सेंटेंस को आप ढंग से देखिए। राधिका टुक मनी, राधिका ने क्या लिए, धन लिया, यानी पैसे जो भी है। राधिका टुक मनी सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या, राधिका है, यहाँ सब्जेक्ट सी है, तो सी का मतलब सर्वनाम हो गया किसका, राधिका का। तो यहाँ कर्म क्या हो गया, सॉरी सब्जेक्ट क्या हो गया, समान हो गया। अब क्या करते हैं, राधिका टुक मनी, पहला सेंटेंस पूरा पूरा लिख दिया, एंड। अब देखो यहाँ वर्ब भी अलग अलग है, यहाँ टुक वर्ब है, यहाँ वेंट वर्ब है, अलग अलग है ना। तो राधिका टुक मनी, यहाँ सेंटेंस पूरा लिख दिया, एंड। अब जो चीज समान है ना उसको छोड़ दिया, जैसे राधिका राधिका, ओके, तो छोड़ दिया। वेंट टू मार्केट, अब देखो राधिका टुक मनी एंड वेंट टू मार्केट, सेंटेंस का अर्थ क्या बन गया, राधिका ने धन लिया और बाजार चली गई। ओके, अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, माई ब्रदर हैज कम फ्रॉम ऑफिस, माई ब्रदर हैज कम फ्रॉम ऑफिस और ही इज कुकिंग फूड, यानी ही कौन है, यहाँ ही सर्वनाम है माई ब्रदर के लिए, तो यहाँ ही जो है वो माई ब्रदर है। तो सब्जेक्ट इनका समान है, तो कैसे लिखते हैं, पहले सेंटेंस को पूरा लिख देते हैं, पहले सेंटेंस को पूरा लिख दिया, माई ब्रदर हैज कम फ्रॉम ऑफिस, यहाँ तक लिख दिया और वाक्य को एंड से जोड़ दिया। ओके, तो जो पहले वाक्य में जो आया है उसको छोड़ दिया, पहले वाक्य में जैसे माई ब्रदर आया है तो यहाँ ही को छोड़ दिया, बाकी सारा का सारा वाक्य यू का यू ही लिख दिया, जैसे एंड ही इज कुकिंग फूड, यानी इसका अर्थ क्या बन गया, माई ब्रदर हैज कम फ्रॉम ऑफिस एंड इज कुकिंग फूड, मेरा भाई जो है वो ऑफिस से आ चुका है और भोजन पका रहा है। ओके, अब ये वाक्य देखो, सलोनी टुक हर बैग, सलोनी ने अपना बैग लिया, सी वेंट टू स्कूल, वह बाजार स्कूल गई, सॉरी। तो सलोनी टुक हर बैग, पूरा पहला वाक्य पूरा पर उतार दिया, फिर लगा दिया एंड, फिर सी को छोड़ दिया और दूसरा सारा वाक्य उतार दिया, सिंपल, वेरी सिंपल, बिल्कुल एंड लिख दिया सी की जगह, है ना। तो इस प्रकार से अपन अगर ये जो आपका है एंड का प्रयोग अगर कर सकते हैं, तो अगर सब्जेक्ट समान हो तो इस प्रकार से करेंगे, और अगर सब्जेक्ट समान नहीं है तो इस प्रकार से अपन एंड का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गया एंड का प्रयोग। अब देखते हैं आगे नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग। अब देखो बच्चों, ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये जो ग्रामर का टॉपिक है ये आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे इन सेंटेंसेस की तो उतने ही ज़्यादा ये आपके दिमाग में बैठेगा, और ज़रूरी नहीं है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए। इंग्लिश से संबंधित जहाँ भी ग्रामर का टॉपिक आता है वहाँ ये चीज़ें आपको मौजूद मिलेगी। तो ये ग्रामर का टॉपिक है, तो इसमें आप किसी क्लास को नहीं मान सकते भी ये 10वीं का टॉपिक है या 12वीं का टॉपिक है या बीए का टॉपिक है। जब भी आपके इंग्लिश जो कंपटीशन है उसमें भी ये टॉपिक आता है, आपकी क्लासेज है वहाँ भी ये आता है, बोर्ड एग्जाम में, लोकल एग्जाम में, जहाँ भी आप इंग्लिश की बात करोगे ये टॉपिक आपको मिलेगा। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग, अब देखो वही बात आ गई, सब्जेक्ट समान हो तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कैसे करेंगे। अब देखो सब्जेक्ट समान कैसे होता है, एग्जाम्पल आपको बताऊं, माई मदर है सब्जेक्ट और यहाँ सी है सब्जेक्ट, तो यहाँ जो सी आया है ये माई ब्रदर का प्रोनाउन है, माई मदर जो है, माई मदर इसका क्या है, सर्वनाम है ये।
तो यहाँ सी भी माई मदर ही है। ओके, इस बात को आप समझ लो अच्छी तरह से। सी जो आया है वो प्रोनाउन है माई मदर का, तो माई मदर एक स्त्री है, तो इसलिए सर्वनाम क्या बन गया, सी बन गया। तो पहले सेंटेंस में क्या है, माई मदर इज कुकिंग राइस, माई मदर इज कुकिंग राइस, और सी इज कुकिंग खीर। अब देखो सब्जेक्ट दोनों में समान हो गया, तो कैसे लिखेंगे, माई मदर इज कुकिंग, माई मदर इज कुकिंग, माई मदर इज कुकिंग, यहाँ सी को माई मदर बोलो, माई मदर इज कुकिंग, दोनों तक सेम हो गया ना यहाँ तक, और ये यहाँ तक सेम हो गया। अब अलग क्या रह गया, इधर राइस अलग रह गया, इधर खीर अलग रह गया। तो देखो क्या कैसे लिखते हैं, माई मदर इज कुकिंग नॉट ओनली राइस बट आल्सो खीर, नॉट ओनली राइस बट आल्सो खीर। अब देखो नोट ओनली बिल्कुल आपको एक साथ लिखना है, ये नहीं कि नोट एक बार लिख दिया उसके बाद में दूसरा वर्ड डाल दिया, फिर ओनली लिख दिया, फिर दूसरा डाल दिया, फिर बट लिख दिया, फिर दूसरा डाल दिया, फिर आल्सो लिख, ऐसे नहीं। नोट ओनली एक साथ लिखेंगे और बट आल्सो भी एक साथ लिखेंगे। तो लिख दिया माई मदर इज कुकिंग, माई मदर इज कुकिंग नॉट ओनली राइस बट आल्सो खीर। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हरी राइट्स ए स्टोरी, ही राइट्स एन एप्लीकेशन। अब देखो हरी जो है वो ही है, तो यहाँ सब्जेक्ट समान हो गया। ओके, तो हरी राइट्स नॉट ओनली ए स्टोरी बट आल्सो एन एप्लीकेशन, हरी राइट्स नॉट ओनली ए स्टोरी बट आल्सो एन एप्लीकेशन। इस प्रकार से अगर नॉट ओनली का प्रयोग करना है और सेंटेंस जो दिया गया सेंटेंस है वो अगर सब्जेक्ट समान है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक्स में मिलेंगे, वो भी आप आराम से कर सकते हो। दूसरा इसमें आता है अगर सब्जेक्ट समान नहीं हो तो क्या करेंगे। यहाँ तो हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट समान हो यानी कर्ता समान हो, तब कैसे करेंगे, तो ये तो अपने समझ लिया अभी कर्ता समान है तो कैसे करेंगे। अब देखें कर्ता समान नहीं है तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लॉयन किल्स एनिमल, लॉयन जो है वो किल्स एनिमल और टाइगर किल्स एनिमल। अब देखो क्या कहानी बनती है इसमें, लॉयन, यहाँ लॉयन है, यहाँ टाइगर है। पहले वाक्य में माई मदर सी, यानी माई मदर ही है, माई मदर ही है, हरी है, दोनों सब बराबर आए थे ना। लेकिन यहाँ क्या है, इधर लॉयन है, यहाँ लॉयन है, और यहाँ टाइगर, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग है, यानी सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है, यानी असमान है। तो क्या लिखते हैं, जो असमान अगर सब्जेक्ट हो तो सबसे पहले नॉट ओनली डालेंगे, नॉट ओनली डाल दिया, नॉट ओनली लॉयन लिख दिया, बट आल्सो लगा करके दूसरा पूरा का पूरा वाक्य लिख देंगे। नॉट ओनली पहले लगाया, नॉट ओनली यहाँ लगा दिया, लॉयन बट आल्सो, नॉट ओनली सब्जेक्ट बट आल्सो दूसरा पूरा वाक्य, नॉट ओनली लॉयन बट आल्सो टाइगर किल्स एनिमल्स। तो इस प्रकार से यह वाक्य आपको बना देना है। अब देखो जी क्या करना है, यहाँ नोट में लिखा भी है, बट आल्सो के बाद दूसरा सेंटेंस पूरा सेम ही लिखना है, यानी बट आल्सो यहाँ लगा करके दूसरा पूरा वाक्य जो है उतार देना है, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करना। जैसे सजीदा लव्स हर फादर और मदीना लव्स हर फादर, तो नॉट ओनली सजीदा बट आल्सो लगा करके नॉट ओनली पहले लगाना है, बट आल्सो सजीदा, नॉट ओनली सजीदा बट आल्सो दूसरा पूरा वाक्य, नॉट ओनली सजीदा बट आल्सो दूसरा पूरा वाक्य होता है। ओके, इस प्रकार से नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग आप आराम से कर सकते हो। अब करेंगे बोथ एंड का प्रयोग। तो बोथ एंड का प्रयोग कैसे होता है बच्चों, देखते हैं इसमें क्या होता है। बट आल्सो बोथ एंड का, बोथ का मतलब दोनों, एंड का मतलब और, यानी दोनों और, इस प्रकार से इसका अर्थ बनता है। इसमें भी वही कहानी है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट असमान हो, अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो, जैसे कांता इधर सी, ये तो सब्जेक्ट समान हो गया, सब्जेक्ट समान हो तो क्या है, कांता सी, कांता जो है वही सी है, कांता विल टीच हिम मैथ, सी विल टीच हिम हिंदी, तो यहाँ मैथ आ गया और यहाँ हिंदी आ गया, दोनों अलग अलग हो गए, ऑब्जेक्ट अलग हो गया, सब्जेक्ट दोनों का समान है। ओके, तो कैसे लिखेंगे, कांता विल टीच हिम बोथ मैथ एंड हिंदी, कांता विल टीच हिम बोथ मैथ एंड हिंदी, यानी यहाँ तक मिस कर देना है, यहाँ तक को अपनो हाइड कर देना, इस सेंटेंस को हाइड कर दिया बिल्कुल, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये इधर आ चुका है। रोहन इज ए डॉक्टर, ही इज ए टीचर, यहाँ रोहन है, यहाँ ही है,
तो जो रोहन है वही ही है, तो रोहन इज ये डॉक्टर है और ये टीचर है, तो लिखेंगे रोहन इज बोथ ए डॉक्टर एंड ए टीचर। हो गया क्लियर। अब देखो जब सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट असमान हो, यानी सब्जेक्ट अलग अलग हो, तब कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखो, गीता इज ए टीचर, मोहन इज ए टीचर, यानी यहाँ गीता है, यहाँ मोहन है, तो बोथ गीता एंड मोहन, बोथ गीता एंड मोहन। एंड जब आएगा तो आपने इससे पहले, जब सबसे पहले अपन इस जो ग्रामर का टॉपिक हमने किया था, तो एंड जब आता था तो हमने दिखाया था कि भी टेंस के हिसाब से और ग्रामर के नियमानुसार एक वचन और बहुवचन के नियम लागू होते हैं। इस ऐसा हमने पढ़ा था पहले, और अगर नहीं आपको याद है तो थोड़ा सा वीडियो वापस करके जा करके शुरुआत में आप देख सकते हैं भी एंड जब आता है तो स्ट्रक्चर के परिवर्तन में ग्रामर के क्या रूल बीच में आते हैं, तो ऐसा आप समझ सकते हैं। तो देखो, गीता इज ए टीचर, मोहन इज ए टीचर, तो बोथ गीता एंड मोहन। अब देखो इज नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ गीता भी हो गया और मोहन भी हो गया, तो गीता और मोहन दो हो गए ना, तो दो के लिए बहुवचन और बहुवचन के लिए आर। बोथ गीता एंड मोहन आर टीचर्स। अब टीचर्स आएगा, टीचर नहीं आएगा। ओके, इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, संस्कृत इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। तो देखो बोथ इंग्लिश, बोथ लगाएंगे पहले, बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत। अब इज नहीं लगाएंगे, यहाँ आर लगाएंगे, आर एन नहीं लगाएंगे, आर इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस ऐसे लिखेंगे, बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत आर इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस। इस प्रकार से अगर सब्जेक्ट समान है तो इस प्रकार से करेंगे, अगर सब्जेक्ट समान नहीं है तो इस प्रकार से करेंगे बोथ एंड का प्रयोग। और अब करते हैं बच्चों आइदर और का प्रयोग। आइदर और का मतलब क्या होता है, आइदर और, या तो या, ऐसा इसका अर्थ बनता है। और आइदर और में जब सब्जेक्ट समान हो तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट समान, जैसे अर्जुन इज राइटिंग ए लेटर, अर्जुन है यहाँ, और यहाँ ही इज राइटिंग ए स्टोरी, यहाँ ही जो है वो ही अर्जुन है, इसका मतलब अर्जुन और ही में कोई अंतर नहीं है और दोनों के सब्जेक्ट क्या हो गए, समान हो गए। तो अर्जुन इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए स्टोरी। तो आइदर और का प्रयोग कैसे करना है, अर्जुन इज राइटिंग, यहाँ देखो ये अलग अलग चीजें हैं, ए लेटर ए स्टोरी, यहाँ तो एक पत्र है, यहाँ एक कहानी है, तो ये अलग अलग हो गए। तो अर्जुन इज राइटिंग आइदर, यहाँ लगाएंगे आइदर ए लेटर और ए स्टोरी, बस इतना ही लगाएंगे। अर्जुन इज राइटिंग आइदर ए लेटर और ए स्टोरी। गिव मी ए स्टोरी बुक, गिव मी ए न्यूज़पेपर, गिव मी ए स्टोरी बुक, गिव मी ए न्यूज़पेपर। तो गिव मी आइदर ए स्टोरी बुक और ए न्यूज़पेपर, गिव मी आइदर ए स्टोरी बुक और ए न्यूज़पेपर। इस प्रकार से आइदर और का प्रयोग अगर सब्जेक्ट समान हो तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट समान नहीं है तो क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट असमान हो तो कैसे करें। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, मीना वोन द मैच, मीना नाम की जो लड़की है वोन द मैच, रीना वोन द मैच। अब देखो दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग आ गए, दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग आ गए, तो कैसे करेंगे, आइदर मीना और लगा करके दूसरा पूरा वाक्य वैसा का वैसा उतार देंगे, बिल्कुल इजी है। आइदर मीना और लगा करके रीना वोन द मैच लिख दिया। मुकेश कैन डू हार्ड वर्क, नरेश कैन डू हार्ड वर्क, आइदर मुकेश और नरेश, बाकी पूरा वाक्य उतार दिया। तो इस प्रकार से आपको कुछ ग्रामर के टॉपिक बताए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर मिशन 100। थैंक यू, वेलकम।